नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और चर्चित पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर हम देरी नहीं करेंगे, स्मार्ट मीटर को लेकर जो रोज़ हम बहस छेड़ रहे हैं, बहस के छेड़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब तो कई बड़े बदलाव हुए हैं। कल चीफ सेक्रेटरी अमित लाल मीणा ने भी इस पर बैठक की है। क्या कुछ लगता है बदलाव कुछ होगा? क्योंकि गाँव-गाँव में तो विरोध हो ही रहा है लगातार। नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने बैठक की और वो तो बैठक का ये है कि बिहार पहला राज्य होगा जो सभी घरों में 2 करोड़ से अधिक जो बिजली उपभोक्ता है ना, सब घर में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला पहला राज्य होगा बिहार। इस लक्ष्य को लेकर के बैठक चीफ सेक्रेटरी ने की और उस बैठक में जो बातें आई, उसमें कार्य योजना बनी, जो तस्वीर बनी, उसमें ये बात भी थी कि कई राज्यों में ये प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया, शिथिल हो गया, बंद हो गया, लेकिन बिहार चुकने वाला नहीं है। उस चीफ सेक्रेटरी की बैठक में जो ध्वनि, जो डिसीजन, जो पॉइंट्स आए हैं ना, वो बड़ा रोचक है। मैं रोचक इसलिए कह रहा हूँ, एक और विरोध आपने 55 लाख घरों में लगा दिया और अब ये तय कर दिया कि 30 नवंबर तक राज्य के सभी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लग जाना है। पटना के डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समीक्षा की और पटना ज़िले में कोई 1200-1300 सरकारी ऑफिसेज है, सचिवालय, निदेशालय, डीएम ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, इस तरह से डिफरेंट विभाग के जो ऑफिसेज हैं ना, वो सब मिला के कोई 1200-1300 ऑफिसेज है। अब उनकी समीक्षा में बात आई कि 75% गवर्नमेंट ऑफिसेज में मीटर लग गया है, बचा हुआ 25% में इसी अक्टूबर के अंतिम 31 अक्टूबर तक लगा देना है। तो जो बात विरोध का कहाँ सरकार परवाह करी? हाँ, एक परवाह की है, अभी विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उतने नहीं, कहा कि ये प्रीपेड मीटर हटाओ। आप ने धरना शुरू किया। धरना, कांग्रेस भी सड़क पर है। तो ये एक विपक्ष में जो ये मुद्दा है, जो जनता सरकार कह रही है कि देखिए ये भ्रम फैल गया है लोगों में, बिजली चोरी करने वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका विपक्ष अनावश्यक लोगों में इसको लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। लोग ये नहीं आवे तो अब विद्युत संवाद का कार्यक्रम होगा, उसमें कहीं डीडीसी भी जाएंगे। विद्युत विभाग के सारे अधिकारियों को ये कहा गया है नीचे लेवल पर कि आप उपभोक्ताओं के साथ बैठक कीजिए, लोगों को बताइए कि बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है और इसमें जो आप लगाते हैं, एक तो आपको भी अपना बिजली का जो जितना दुरुपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, मतलब जब ज़रूरत नहीं है तभी बल्ब जलता है, पंखा चलता रहता है, आप छोड़ देते हैं। ये सबको जब पहले पैसा लगाओ और तब बिजली खपत करो तो इसमें आप में भी एक टेंडेंसी आएगी। इस सरकार का तर्क है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब प्रीपेड मीटर को लेकर जब विरोध शुरू हुआ है तो सरकार के ये तर्क अब सामने आए हैं। एक तो कहा कि देखिए प्रीपेड मीटर तेज़ नहीं चलता है, वो जितना आप बिजली सप्लाई देते हैं, हम तो हर रोज़ मीटर में पर डे कितना बिजली खपत की है इसका विवरण देते हैं, लेकिन सच्चाई है जो आम लोगों का अनुभव इससे भिन्न है। दिन घरों में लग गया है, उनकी ये शिकायत है कि पहले जो बिजली बिल 500 आता था, वहाँ आज 1000 आ रहा है, 1200 आ रहा है, 1500 आ रहा है। और सरकार को 1-2-10 घरों में उदाहरण लेकर सामने आई। देखिए समस्या तो है, क्योंकि जब हम ये वीडियो करते हैं तो लोग कमेंट बॉक्स में बहुत शिकायत लिखते हैं, ऐसी शिकायतें जो हम इसकी चर्चा भी यही मैं बात कर रहा हूँ कि जिन घरों में लग गया है वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और इस सिस्टम का आलोचना कर रहे हैं। और जिन घरों में नहीं लगा है वो कह रहे हैं कि भैया फलना घर में तो देखिए भुगत रहा है। अब तो एक बात और शिकायत सुनने को मिली कि जो घर में ताला लगा हुआ है, एक बल्ब नहीं जलता है तो भी मीटर चल रहा है। ये भला कैसे ही है क्या? यदि ये है तो सरकार को सामने लाना पड़ेगा। और ये बात तो है कि मीटर अधिक तेज़ चलता है, जो बिजली खपत जितनी नहीं है उससे अधिक पैसा देना पड़ रहा है, ये शिकायत है। तो ये सारी शिकायत को कैसे भ्रम दूर करेगी? और सरकार कहती है कि हम बस एक बिहार कीर्तिमान स्थापित करने वाला है कि बिहार पहला राज्य होगा देश में जहाँ सब घर में प्रीपेड मीटर। अभी देख लीजिए, सरकार अड़ी है कि हम प्रीपेड मीटर लगाकर छोड़ेंगे। और जो माननीय की बात आप किए थे, मंत्रियों के घर में तो बिजली चाहे 2 लाख का भी मंथली आवे, उनको तो कुछ पैसा लगता नहीं है। तो सरकार जिस विभाग के मंत्री होते हैं वो विभाग उनके घर का सारा ये सब वहन करता है। और माननीय विधायकों का, विधायक के यहाँ भी 30 से 35 हज़ार, पहले 4000 यूनिट महीना का था, अब उसको एक सीलिंग कर दिया कि नहीं, साल भर में 35 या 36 हज़ार, इस तरह से आपको इतना यूनिट आपको मिलेगा। 35,000 यूनिट? हाँ, साल में 35,000 यूनिट फ्री मिलता है। हाँ, साल में। और उसमें यदि ज़्यादा हो जाएगा तब उनके वेतन से कटेगा।
आपको लगता है कि 35,000 यूनिट को उठा पाएंगे इतना? नहीं, कुछ कुछ तो घरों में ये जब वो लोग पूर्व हो जाते हैं ना, एनओसी लगता है ना, तो उनको 1000 2000 से ले लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया तक लोग पैसा बकाया भी लोग पेमेंट किए हैं। लेकिन माननीय विधायकों के यहाँ तो अब वहाँ करीब जो कल आपने बात उठाई थी कि माननीयों के यहाँ रहेगा कैसे, जब आप जो बता रहे हैं पोस्ट पेड, हम लोग के यहाँ प्रीपेड जनता के तो ये एक सिस्टम यहाँ भी इन्वॉल्व करना होगा कि माननीयों को तो अभी बिजली बिल आ जाता था और उनका असेंबली भुगतान करता था, और मंत्रियों का तो विभाग, जिस विभाग के मंत्री होते हैं वो उनका पूरा फ्री मान के चलिए। फ्री है ही, फ्री मान कर नहीं चलना है। जो सुविधा अभी दे है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो लोग तो अपना टैक्स भी शायद जमा नहीं करते, वो भी विभाग होता है। नहीं, टैक्स जमा नहीं करते हैं, टैक्स के लिए भी वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सरकार देती है उनके बदले इनकम टैक्स। अब पहले तो विधायकों का वेतन ही सीलिंग कम होता था, अब वो 8000 वेतन मिलता था महीना, तो 1 लाख भी वेतन नहीं था, तो इनकम टैक्स कहाँ से कटता। अब उनका वेतन बढ़ गया है, अब वो सीलिंग में अभी क्या स्थिति है वो आप समझिए। अब वेतन 8000 नहीं है, अब वेतन भी बढ़ गया है, और भत्ता उत्ता तो डेली भत्ता, सहायक भत्ता, ये सब तो अलग अलग है। अब जैसे 2 लाख का कूपन मिलता है, आप चाहे प्लेन से चलिए या रेल से चलिए, आप 2 लाख का कूपन यदि आप रेल से ही प्लेन से ही चलिएगा तो वो टिकट कटा के यात्रा की जाइए, रिम्बर्स हो जाएगा। ये सुविधा है। तो रेल या हवाई जहाज़, उसमें कंपनी भी है, आप एक साथ 4 को लेके जा सकते हैं। ये सब एक अलग सुविधा है। लेकिन जहाँ तक ये प्रीपेड मीटर का सवाल है, जो अभी विरोध है, सरकार तो सख्ते में आ ही गई है। देखिए ना, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा मंत्री, सब लोग समीक्षा करके और कह रहे हैं कि जनता को समझाइए। हालांकि एक बात पर अभी सरकार अडिग है, ये कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्मार्ट मीटर लगेगा ही लगेगा, लगना ही लगना है। बिजली फ्री भी नहीं मिली बिहार में। बिजली फ्री तो कही दिया है वीरेंद्र यादव जी ने कि भाई कहाँ से देंगे, हम 15,000 करोड़ अनुदान में दे रहे हैं, तो इसमें देंगे तो 10,000 करोड़ और खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, फ्री अनाज मिल रहा है ना देश में 80 करोड़ परिवार को मिल रहा है, और अभी मिलना है पूरे, इस जो 3rd टर्म भी प्राइम मिनिस्टर का है, इसमें पूरे कार्यकाल तक मिलता रहेगा। लेकिन अब 200 यूनिट बिजली बिहार में तो देने की बात हुई, कई राज्य में बिजली मिल भी रही है। 200 भी कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री देंगे। हाँ, वो तो राजद की बात मैंने की है। लेकिन झारखंड में भी इसी तरह की बात कही है, फ्री बिजली देंगे। अभी कश्मीर में तो 500 यूनिट फ्री देने की बात हुई है, और दिल्ली और पंजाब में तो मिल रहा है। तो 200 से 300 500 कई राज्य फ्री बिजली भी दे करके, वो तो सब वोटर देवता को भाई चुनावी वैतरणी पार लगनी है, तो कुछ ना कुछ तो ये सब करना होगा। लेकिन अब नीतीश कुमार के राज्य में स्मार्ट मीटर भी लगा के दम लेंगे और सर्वे भी करा के दम लेंगे। अगले साल चुनाव भी है, तब आप समझ जाइए जनता इस तरह से दुखी रहेगी। तो फिर मैं दोहराता हूँ कि आंध्र में और तेलंगाना की सरकार ज़मीन सर्वे के चक्कर में चली गई सत्ता वहाँ। अब नीतीश जी तो खतरों से खेलना यदि पसंद करते हैं तो स्मार्ट मीटर भी लगावें, सर्वे भी लगावें। देखिए, अरुण पांडे जी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने विश्लेषण में कहा है बिहार के उन माननीयों को कैसे साल भर में 35,000 यूनिट फ्री बिजली दिया जाता है, लेकिन बिहार की जनता को सब्सिडी दे रही है सरकार 15,000 करोड़, 15,500 करोड़ का, लेकिन फ्री बिजली की बात बिल्कुल नहीं कही है। स्मार्ट मीटर लगेगा ही, और इस महीने से और तेज़ी आनी है, इस महीने से तो और तेज़ी आ रही है ना। तो हाँ, तो लक्ष्य है कि भाई मार्च चुनाव से पहले लगा देना है हर घर में। मार्च ही तक है, मार्च जुलाई जैसे सर्वे में थोड़ा शिथिल हुआ है, लेकिन अभी पीछे हटने को अभी कहा है 3 महीना कागज़ देते रहिए। 40 लाख लोग अभी रैयतों ने, अब वो कहीं चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, लेकिन कहाँ ना सर्वे से हटने को तैयार है ना प्रीपेड मीटर। मत हटिए। देखिए फिर आगे अंजाम होता है क्या, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। एक शायरी है मशहूर जो हमने इस संदर्भ में आपको कही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखना होगा आगे क्या होता है, बिहार की जनता भी क्या निर्णय लेगी, क्योंकि विपक्ष भी मजबूती के साथ बिहार की जनता के साथ खड़ा है और आंदोलन करने में जुट चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।